नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरा का नाम सूरा नूह है। इस सूरा में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरा की टोटल आयतों को इस सूरा के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है। और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफा आया है। और सिर्फ यही नहीं, इस सूरा के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरा आती हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। और इस सूरा से पहले भी 43 ही सूरा आती हैं जिनमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरा हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28, जितनी कि इस सूरा में टोटल आयात हैं। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये नूह लफ्ज इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहली बार जिक्र भी कुरान की 3री सूरा में किया गया है। और जिस आयत में जिक्र है, इस आयत का नंबर भी 33 है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर मैं आपको कहूं कि कुरान में अर्थ की एज भी बताई गई है तो आप यकीन नहीं करोगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने ये दुनिया 6 में से 2 दिन में बनाई है। नासा के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स की इस एज पर बहुत से साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं। अगर हम इसका 26 निकालें तो इसके मुताबिक जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दो तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूव कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि जमीन को अल्लाह ने 2 दिन में बनाया है। नंबर 5, ये है सूरा अल-नहल। अल-नहल का मतलब शहद की मक्खी होता है। ये सूरा शहद की मक्खियों के ही बारे में है। यह कुरान की 16th सूरा है। और आप जानकर हैरान होंगे कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्वीन हनी बीज अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलती हैं। इतना ही नहीं, शहद की मक्खियां अपनी जिंदगी में 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। अगर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आता है 64। इस सूरा में टोटल 128 आयतें हैं और इन टोटल 128 आयतों में से 64 आयतों में अल्लाह का नाम आता है और 64 में नहीं आता। नंबर 6, ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान की इस सूरा में लफ्ज सुवर से आयत के आखिर तक 38 लेटर्स आते हैं। सुवर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 38 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज गधे से आयत के आखिर तक 62 लेटर्स आते हैं। गधे के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 62 होते हैं। कुरान की इस सूरा में लफ्ज कुत्ते से आयत के आखिर तक 78 लेटर्स आते हैं। कुत्ते के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 78 होते हैं। नंबर 7, कुरान की सूरा अल-बकरा में अल्लाह का फरमान है कि हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। वसत का मतलब होता है बीच या फिर दरमियान। इस सूरा में टोटल 286 आयत हैं। ये आयत इस सूरा के बिल्कुल दरमियान में है, बिल्कुल मिडल में। जैसा कि जो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है, हमने तुम्हें वसत उम्मत बनाया। नंबर 8, कुरान की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है, क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई? इस आयत में इन 2 लफ्जों पर गौर करो। आइन का लफ्ज इस एक आयत में 2 बार आया है और अरबी में आइज का लफ्ज एन से ही बनता है। यहाँ आइन का लफ्ज 2 बार